धर्मांतरण का उद्देश्य क्या है? क्यों करते हैं लोग ऐसा? धर्म का विस्तार क्यों करना चाहते हैं वो लोग? धर्म क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए है? ये सवाल बाद में आपसे पूछूंगा, पहले ये देख लीजिए। धर्म का विस्तार, वो क्रिश्चियनिटी हो, वो आप जानते हैं इस्लाम हो, वो यहूदी हो, ये कहा जाता है कि ज्यादातर कोशिश ये होती है कि धर्म के मानने वालों की तादाद बढ़े। हालांकि हिंदुओं के मामले में क्या ऐसा होता है कि लोग एग्रेसिवली जाएं, लोगों का धर्म जो पहले है उसको बदलवा कर हिंदुओं में कन्वर्ट करें? क्या ऐसा होता है? ये भी आप जानते हैं, इसका फैसला भी आप कीजिएगा। लेकिन धर्मांतरण में कैसा लालच, इसमें क्या क्या किया जाता है लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए? मसलन कई जगहों पर यह देखा गया कि लोगों को यह कहते हुए कि आप इस्लाम अपनाइए, बदले में आपको क्या करेंगे? आपको पैसे देंगे। कई जगहों से यह खबरें आई कि नौकरी दे देंगे आपको, आपका विवाह नहीं हो रहा है तो हम विवाह करा देंगे। खास तौर से वहां जहां कई लड़कियां हैं और परिवार के ऊपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी और कई बार उनके लिए मजबूरी हो जाती है कि वो क्या करें, उन पैसे कहां से जुटाएं। खास तौर से जहां दहेज लोलुप लोग रहते हो, उनको ये कहा जाता है ठीक है, शादी में जो भी पैसा लगेगा हम आपको देंगे, लेकिन आपको इसके लिए कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये कई जगहों से खबरें आई। ईसाई, यहां पर कई जगह पर यह देखने को मिलता है कि उनको भी यह कहा जाता है कि आपको नौकरी हम दिला देंगे, मकान आपको दिला देंगे, पैसा दिला देंगे, मुफ्त शिक्षा दिला देंगे, बच्चों को गिफ्ट भी हमारी तरफ से होगा। और दूसरे, जब आप नाम बदलेंगे तो देखिए अभी आपका नाम कैसा देसी सा और कैसा डाउन मार्केट सा लगता है। उसके बाद आपका एक नाम ऐसा रखा जाएगा जिसको लेते ही लोगों में इज्जत का भाव आएगा। तो लोगों में ये एक जिसको कहते हैं एहसास कमतरी पहले इंजेक्ट करना, ये बताना कि आप देखिए अभी तो आप उस तबके से आते हैं जिसको लोग इज्जत की निगाहों से नहीं देखते, लेकिन बाद में जब आपका नाम बदला जाएगा तो लोगों का नजरिया भी आपकी तरफ बदलेगा। देश का धार्मिक कांटा क्या कहता है? देश का धार्मिक कांटा, जब हम ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है, यहां हिंदू बहुतायत में है, कई बार ये कहा जाता है कि मेजॉरिटी की तरफ से माइनॉरिटी को सप्रेस किया जाता है। अक्सर पाकिस्तान की तरफ से आप इस तरह की बातें सुनते हैं और यहां कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी इस बात का प्रचार करने में लगे रहते हैं। तो जरा आपको यह देखना चाहिए कि हमारे यहां पैचेस में कई जगहों पर क्या हालात हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस का हवाला दिया जाता है। कश्मीर के संदर्भ में कहा जाता है कि पाकिस्तान अक्सर कहता है कि यहां कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे, लेकिन डेमोग्राफिक चेंजेस कहां किस तरीके से हो रहे हैं जरा उस पर निगाह डालने की जरूरत है, और क्यों हो रहा है उस पर बाद में चलेंगे। जम्मू कश्मीर में देखिए, मुस्लिम 68%, हिंदू 29%। आप जानते हैं कि यहां पहले आक्रांता आए, आप जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हमेशा आक्रांता यहां आते रहे, लेकिन जब इस्लाम के मानने वाले यहां पर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को कन्वर्ट किया और वहां पर एक तरीके से होड़ रही, हिंदू राजा के अधीन भी ये होड़ रही कि वहां जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम मानने वाला बना दिया जाए। अब उधर मेघालय में देखिए, आपको जम्मू कश्मीर का हाल दिखाया, मेघालय में देख लीजिए, इधर नॉर्थ ईस्ट में सुदूर ईसाई 75% हो गए हैं यहां और हिंदू 11.5% हैं। क्या यहां डेलिबरेटली कोई काम चल रहा है? क्यों चल रहा है? यह हम जानने की कोशिश करेंगे। यह मैंने आपको दिखाया, मिजोरम का हाल आपने देखा, 87% और हिंदू 2.75%, ईसाई 87% यहां पर हैं। और जरा देख लीजिए और कहां पर क्या चल रहा है। अब यहां अरुणाचल प्रदेश की तरफ आइए आप। अरुणाचल प्रदेश का जो डेमोग्राफिक आप देखेंगे, आप जातियों के धर्म के अवलंबियों के हिसाब से हिंदू 29% हैं, बौद्ध 12% हैं। यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि शायद किसी एक डिजाइन के तहत यह सब काम करने की कोशिश की जा रही है। अगर यह डिजाइन है तो वो डिजाइन कौन सा है? पंजाब की तरफ भी देख लीजिए, यहां सिख 58% है और हिंदू 38.5% है। क्या नागालैंड, मसलन नागालैंड में देख लीजिए, ईसाई धर्म के मानने वालों की तादाद में वहां इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है और हिंदू वहां 8.75% हैं। 8.75% हिंदू, ईसाई 88%। खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में आप ये देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों ने बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया है। और अगर आप बाकी जगहों पर देखेंगे, खासतौर से जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे, तो वहां इस बात की होड़ थी कि लोगों को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया जाए। लक्षद्वीप में देखेंगे, मुसलमान 96% और हिंदू 2.77%। ये वो जगह हैं अमूमन कितना ध्यान जाता है लोगों का जब नेशनल पर्सपेक्टिव में आप इसकी बात करते हैं, क्या वो नैरेटिव्स बनते हैं जहां जो दूसरी जगह बनाने की कोशिश की जाती है। ये जब इन जगहों पर आप देखते हैं तो ये समझ में आता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो जानबूझकर किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है कि धर्म एक्चुअली लोगों को एक साथ करके और उसको एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश की जाती है और उस आधार पर अपने उस ग्रुप को फिर ऊपर ले जाने और उस ग्रुप को सिग्निफिकेंट बनाने, उसका नेता बनने, और फिर जानते हैं आप दुनिया भर के किस तरीके के ताने बाने जुड़े रहते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।